एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे इन्होंने हमें कह रखा है कि DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। जब भी ऐसा केस होगा ट्राइंगल के अंदर कि हमें एक लाइन कट करनी है दो साइड को और वो बेस को पैरेलल है, तो हम BPT मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, EC को X कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि मुझे EC ढूंढना है। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, ये मुझे given है। Therefore AD upon DB is equals to AE upon EC, और यहाँ पे रीजन आएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो AD की वैल्यू 1.5 है, DB 3 है, AE 1 है और EC X है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1.5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3, फिर हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5, डेसिमल्स हटाओगे तो 30 अपॉन 15, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो देयरफॉर x की वैल्यू है 2। ऐसे ही पार्ट 2 को कर लेते हैं। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ADE हमें गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC, ये इसको पैरेलल है। तो हम कहेंगे AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और रीजन हम देंगे BPT। अब फुल फॉर्म ना लिख के मैं ये लिख दूंगी, पर इसका ये कोई ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x अपॉन 7.2 इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x इंटू 5.4 इंटू इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7. तो यहाँ पे हम x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। मैं तो डेसिमल्स हटा के करती हूँ, मैं ऊपर 18 इंटू 72 लिखती हूँ, डेसिमल्स के बाद में एक एक पॉइंट था तो ये 10 इंटू 10 हो गया उनका। 5.4 को भी मैं 54 लिख दूंगी और उसका डेसिमल का जो 10 होता है वो ऊपर लगा दूंगी। 10 10 कैंसिल हो गए, 18 1 ज़ा 18 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 24, ये सिंपली आ गया 24 अपॉन 10, डेसिमल्स लगा दो 2.4, और ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 6.2 का। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने हमें ट्राइंगल कहा है, तो चलो हम पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। PQR, उस पर उन्होंने कहा एक लाइन कट हो रही है EF, और हमें इन चारों साइड का प्रोपोर्शन दे रखा है और पूछ रखा है कि बताओ ये प्रोपोर्शन में है तो क्या ये लाइन पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें ढूंढना है PE अपॉन EQ, तो ये हो जाएगा 3.9 अपॉन 3, दैट इज 1.3 हो जाएगा। सिमिलरली PF अपॉन FR, तो ये हो जाएगा 3.6 अपॉन 2.4, तो सिंपली डेसिमल्स हटा देते हैं, 36 अपॉन 24 हो जाएगा, 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, तो सिंपली 1.5 हो जाएगा। हम कहेंगे देयरफॉर, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 PE upon EQ is not equals to PF upon FR। ठीक है, ये F है upon FR, and therefore by converse of BPT EF is not parallel to QR। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। PE अपॉन EQ ढूंढना है मुझे, तो ये जाएगा 4 अपॉन 4.5, मैं डेसिमल्स हटाऊंगी तो 40 अपॉन 45, और ये सिंपली हो जाएगा 8 अपॉन 9। ठीक है, अब हमें ढूंढना है PF अपॉन FR। PF की वैल्यू है 8, RF की वैल्यू है 9, तो ये देखो हम कहेंगे देयरफॉर PE
upon EQ is equals to PF upon FR. Therefore, by converse of BPT, PF EF is parallel to QR. अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। हमें ढूंढना है PE। अब देखो थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या कर रखा है, हमें PQ की वैल्यू दे रखी है, जबकि PQ हमारा साइड पूरा का पूरा है। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा PQ इन्होंने हमें 1.28 दे रखा है। फिर PR भी पूरा का पूरा मुझे इन्होंने 2.56 दे रखा है। PE इन्होंने मुझे 0.18 दिया है। तो ये जो PQ है ये क्या होगा, माइनस कर लो। हमें करना है 1.28 में से 0.18 माइनस, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1, तो ये सिंपली 1.10 हो गया। सिमिलरली ये हमें दे रखा है PF की वैल्यू 0.36, हमें 2.56 से माइनस करनी होगी, तो आ जाएगा 2.20। ठीक है, ये आ जाएगा FR पॉइंट। ठीक है, तो मैंने ऊपर से वही वैल्यूज नीचे कॉपी डाउन करके इनके रेशियोज में सब्सटीट्यूट कर दी है। अब इनके डेसिमल्स हटाओ तो ये हो जाएगा 18/110। 2 से डिवाइड कर लो तो 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, सिमिलरली ये भी हो जाएगा 36/220। तो 2 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 18/110, और डिवाइड करो तो 9/55। So therefore, PE upon EQ is equals to PF upon FR, and therefore by converse BPT हम कह सकते हैं कि EF is parallel to QR, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD। ठीक है, और हमें प्रूव करना है AM upon AB is equals to AN upon AD। स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC हमें गिवन है कि ये लाइन इसको पैरेलल है। ठीक है, तो देयरफॉर बाय BPT, अब तुम यहाँ पे पहले मैं लिख ही देती हूँ कि LM इज पैरेलल टू CB, और ये हमें गिवन है। तो देयरफॉर बाय BPT AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। ठीक है, इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल ADC हमें गिवन है कि ये लाइन इसको पैरेलल है, तो हम कहेंगे LN इज पैरेलल टू CD, और इसको भी हम कहेंगे गिवन। देयरफॉर बाय BPT AN अपॉन ND इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC, इक्वेशन 2। तो हम कहेंगे therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तुम देखो इनके RHS सेम है, तो हम कहेंगे therefore AM इज अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NG। तो प्रूव कर क्या करना है, हमें AM अपॉन EB करना है। ठीक है, हमारा AM तो आ गया पर AB नहीं आया, तो हम पहले इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये हो जाएगा MB अपॉन AM इज इक्वल्स टू ND अपॉन AN। रेसिप्रोकल कर दिया, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर मैं AM में MB ऐड कर दूँ तो मुझे पूरी AB मिल जाएगा। रखना है, और याद रखना है जो हमें फाइनल आंसर में चाहिए ना, वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं +1 ऐड कर देती हूँ बोथ साइड, और अब LCM ले लो। AM + 1 AM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MB + AM अपॉन AM इज इक्वल्स टू ND + AN अपॉन AN। तो ये सिंपली हो जाएगा AB अपॉन AM इज इक्वल्स टू
AD अपॉन AN। अब अगेन इनका रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा AM अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन AN। और ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो सेम आया है जो हमें प्रूव करना था। और यहाँ पे हम ऐसे मेंशन कर देंगे रेसिप्रोकल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका एक शॉर्टकट वर्जन भी है। तुम्हें याद रखना पड़ेगा जो बीपीटी थ्योरम है ना, वो ऐसे भी लगता है कि AM, ठीक है, AM अपॉन होल साइड भी होता है रेशो। ठीक है। और ऐसे ही हम कहेंगे AN अपॉन AD। तो डायरेक्ट आ गया तुम्हारा, ये दोनों किसके इक्वल होंगे, AL अपॉन AC। और ये भी किसके इक्वल होगा, ये साइड भी AL अपॉन AC। फर्स्ट पार्ट अपॉन होल भी ले सकते हैं हम, फर्स्ट अपॉन सेकेंड पार्ट भी ले सकते हैं हम। ठीक है। तो दोनों वेज में बीपीटी प्रूव हो सकता है। अगर हम इस क्वेश्चन को करें जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, ठीक है, हमारा ट्रायंगल है ऐसे और हमने लाइन कर दी ऐसे, तो ये है PQR। हमें इसमें से इन्होंने PR की वैल्यू दे रखी है, पहले पास करने वाली ये EF है। ठीक है। तो हमें PE की वैल्यू 0.18 दे रखी है इन्होंने, और PF की वैल्यू 0.36 दे रखी है। अगर मैं इससे जाऊं कि मैं लिखूं PE अपॉन PQ, तो ये हो जाएगा 0.18 अपॉन 1.28। तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 128। और ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड हैं। तो बोथ वेज हमारा मेथड या हमारा आंसर करेक्ट है। ओके। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन है DE is parallel to AC and DF is parallel to AE। ठीक है। DE ये रहा और AC ये रहा। ठीक है। फिर हमें प्रूव करना है कि BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। और दूसरा है DF इज पैरेलल टू AE। ग्रीन ग्रीन के साथ है और रेड रेड के साथ है। ठीक है। बहुत ही आसान है। अब तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा ट्रायंगल लेना और उसमें बीपीटी लगाना है। तो जो ग्रीन ग्रीन वाले में जो आउटर वाला है ना वो लेना है, तो AE हो गया। और ये कहाँ जाके ज्वाइन हो रहा है, तो B पे। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABE। ठीक है। हमें गिवन है कि DF is parallel to AE and therefore by BPT हम कहेंगे कि BD upon DA is equals to BF upon FE। ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। फिर हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABC, इसमें हम कहेंगे कि DE is parallel to AC and therefore by BPT यहाँ पे भी हम कहेंगे कि BD upon DA is equals to BE upon EC। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। तो ये देखो ये जो RHS है ये सेम है, LHS सेम है। ठीक है। तो RHS भी सेम होने चाहिए। देयरफॉर हम कहेंगे BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। और यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके। क्वेश्चन 5 में गिवन हमें दे रखा है कि DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR। DE ये है, ये पैरेलल है OQ को एंड DF इज पैरेलल टू OR। ठीक है। अब हमें प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू QR। इसका मतलब हमें BPT दिखाना है कि कन्वर्स ऑफ BPT से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल दिखा देंगे। और BPT का मतलब है कि तुम्हारा ये जो PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR आना चाहिए। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दैट इज मुझे दिखाना है PE अपॉन EQ
इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये दिखाते ही मैं लिख दूंगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी और हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब अगेन हमें यहाँ पे बीपीटी लगानी पड़ेगी। ट्राइंगल पी ओ क्यू में ओ क्यू इज द बड़ा वाला पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये ट्राइंगल में हम कहेंगे ए डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। यहाँ पे गिवन लिख देंगे हम, देयरफॉर बाय बी पी टी पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन ओ डी, ठीक है, इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी ओ आर हम कहेंगे डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर एंड देयरफॉर बाय बी पी टी पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। और इक्वेशन 2 इन ट्राइंगल, या पहले हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे पी डी अपॉन डी ओ, यहाँ पे भी पी डी अपॉन डी ओ है, तो इसका मतलब बाकी का रिमेनिंग भी इक्वल होना चाहिए। एक साइड इक्वल है तो रिमेनिंग साइड भी इक्वल होगी। तो चलो हमने लिख दिया यहाँ पे। और देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, और यही हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 6 करते हैं। इसमें भी हमें गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। हमें प्रूव करना है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो अब आते हैं हम प्रूफ में। पहला ट्रायंगल ले लेते हैं हम। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू हमें गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। हम लिख देंगे ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू और यहाँ पे लिख देंगे गिवन देयरफॉर बाय बी पी टी हम कहेंगे ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए पी, ठीक है, इक्वेशन 1। Similarly, in triangle OPR, हम कहेंगे AC is parallel to PR. Therefore, by BPT, OC upon CR is equals to OA upon AP. ठीक है, और इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमें दिख रहा है कि ये दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। ये यहाँ दिखाना था हमने, हम दिखा चुके हैं। एंड देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी हम कहेंगे कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। अब इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन 7 में प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन, हमने थ्योरम 6.1 दैट इज मिड पॉइंट थे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ा था, ठीक है, क्लास 9th में। तो उसमें ये था कि एक ट्रायंगल था ए बी सी और हमें एक लाइन पैरेलल है, जैसे ई एफ कह लेते हैं, विच इज़ पैरेलल टू बी सी एंड एक मिड पॉइंट होता था ई एफ, मतलब ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम कहते थे कि f इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ठीक है। तो उस थ्योरम का यूज़ करके हमें ये दिखाना है, क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो हम गिवन में लिखेंगे कि हमारे पास है EF इज पैरेलल टू BC एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि EF बाइसेक्स AC, दैट इज मैं बता देती हूँ ब्रैकेट में हमें क्या प्रूव करना है, AF इज इक्वल्स टू FC प्रूव करना है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम प्रूफ पे। हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABCD
सी ई एफ इज पैरेलल टू बी सी गिवन है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि E इज मिड पॉइंट, तो हम लिखेंगे ए ई अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। क्यों? तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ई इज इक्वल्स टू ई बी, और इसका रीजन है E इज मिड पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे रीजन आएगा बाय बी पी टी, तो ये तो 1 हो गया। 1 इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी, therefore AF is equals to FC and therefore EF bisects AC। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि ट्राइंगल ABC में, ठीक है, एक लाइन है जिसका D और E, मतलब D is midpoint of AB एंड E is midpoint of AC। ठीक है, तो ये इक्वल पार्ट्स हो गए हैं और हमें प्रूव करना है कि DE is parallel to BC। ओके, तो हम गिवन में लिख देते हैं कि AD is equals to DB दे रखा है हमें, मिड पॉइंट है वो, एंड AE is equals to EC है मिड पॉइंट। प्रूव हमें करना है DE is parallel to BC, तो हम प्रूफ में आ जाते हैं। तुम्हें पता है कि ये दोनों इक्वल है, AD इक्वल्स टू DB है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू 1 है, इक्वेशन 1। ठीक है, इसको हम लिख देंगे गिवन है। फिर अगेन AE इज इक्वल्स टू EC है, गिवन, एंड देयरफॉर AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू 1 है, equation 2, and from 1 and 2 AD upon DB is equals to AE upon EC, and therefore by converse of BPT DE is parallel to BC and hence proved। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 9 में ट्रेपेजियम का है, तो हम लिख देंगे ए बी सी डी। हमें दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, और हमें प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि AB is parallel to DC। प्रूव हमें करना है AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन DO। ठीक है, अब इसमें देखो कंस्ट्रक्शन लगेगा, वो होगा ड्रॉ OE पैरेलल टू DC। तो वो होगा ऐसे, ठीक है, और ये है OE विच इज पैरेलल टू DC। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ में। हमें पता है कि AB इज पैरेलल टू DC, OE इज पैरेलल टू DC। ये तो मैं लिखूंगी गिवन, यहाँ मैं लिख दूंगी कंस्ट्रक्शन, और हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC, DC इज पैरेलल टू OE। तो ये आपस में तीनों पैरेलल हो गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इन ट्राइंगल ADC। हम लिखेंगे OE इज पैरेलल टू DC, therefore AE upon ED is equals to AO upon OC। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय BPT और इक्वेशन 1। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे इन ट्राइंगल ABT। ठीक है, यही ट्राइंगल लेना है जिसमें OE आ रहा है। एक तो हो गया एक ट्राइंगल ADC
और दूसरा हो जाएगा जैसे ये ADB, ये वाला, ठीक है। तो इसमें भी हम लिखेंगे OE इज पैरेलल टू AB, क्यों, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया था। फिर हम लिखेंगे अगेन AE अपॉन AD इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय BPT और इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगेन इसमें देखो जो ये AE अपॉन ED है ये सिमिलर है, ठीक है। तो इसका मतलब AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD हो जाएगा। पर तुम देखो AO के नीचे OB है, तो हम क्या करेंगे पता है, इनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। और ऐसे टाइम पे कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, रीजन नहीं होता है कुछ, बस हमें पता है कि जगह चेंज हो गई है इनकी, और हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, और हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको डेफिनेटली करना। ये और नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन 10 में हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एज वेल एज जो प्रीवियस क्वेश्चन था 9, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों में से एक पूछा जाता है, ठीक है, जब उन्हें एक्सरसाइज 6.1 6.2 से कोई क्वेश्चन पूछना होता है। अब हमें आखिर में ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो पहले हम फिगर ना ट्रेपेजियम ही बनाएंगे, पर उसको ट्रेपेजियम नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ABCD, ओके। फिर इनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट होंगे एट पॉइंट O, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा OE का। सेम जो डायग्राम हमने क्वेश्चन 9 में करी थी वही है, हम लिख देंगे गिवन में कि AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD। प्रूव हमें करना है ABCD इज ट्रेपेजियम, इसका मतलब AB इज पैरेलल टू DC प्रूव करना है हमें। कंस्ट्रक्शन आएगा इसमें ड्रॉ OE पैरेलल टू DC। फिर आ जाते हैं हम प्रूफ में, हम कहेंगे इन ट्राइंगल ADC OE इज पैरेलल टू DC, ठीक है, ये इसको पैरेलल है। Therefore AE upon ED is equals to AO upon OC, ठीक है, by BPT and equation 1। अब देखो हमें कुछ गिवन है AO upon OB is equals to OC upon OD, ये हमें गिवन है, पर तुम देखो AO के नीचे OC चाहिए, तो मैं इनकी जगह को क्या कर देती हूँ, इंटरचेंज। तो ये हो जाएगा AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, और इसको इक्वेशन 2 लिख दूंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये सेम पार्ट है दोनों में, तो रिमेनिंग दो इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू AE अपॉन ED, ठीक है। और अब ये कौन से ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, OB अपॉन OD, ये रहा AE अपॉन ED, तो ये इन ट्राइंगल ABD आ रहा है, ठीक है। इन ट्राइंगल ABD OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू AE अपॉन ED। ये कहाँ से आया, तो प्रूव्ड अबव, ये रीजन भी चल जाता है, या इक्वेशन 3 लिख के फ्रॉम 3 लिख सकते हो। Therefore कौन सी लाइन किसको पैरेलल है, तो मैं दिखा दूं, यहाँ पे देखो ये जो E है OE है, ये किसको पैरेलल हो जाएगी, AB को पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ BPT। Therefore by converse of BPT OE is parallel to AB, ठीक है, but OE is parallel to DC, therefore AB is parallel to DC, and therefore ABCD is trapezium and hence proved। यही हमें
प्रूव करना था।